हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो अगर यदि आपका भी सपना है यहाँ पर एनडीए में जॉब लेने का या फिर एनडीए में जाने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एनडीए के बारे में पूरी तरीके से संपूर्ण में डिटेल में आपको हम बताने वाले हैं कि एनडीए होता क्या है, एनडीए की तैयारी हम कैसे इसको कर सकते हैं, इसके लिए क्या एजुकेशन चाहिए, किस तरह से इसमें पोस्टिंग होती है, सैलरी कितनी होती है, या फिर इसकी परीक्षाएं के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है। आपको फुल डिटेल्स में एनडीए के बारे में विस्तृत जानकारी आपको मिलने वाला है। वीडियो को अंत तक बने रहें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए, ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, एनडीए जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड है और इस जॉब को पाने के लिए कुछ ज़्यादा ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है। मतलब कि सिंपल से आप समझ सकते हैं कि इसके लिए अगर यदि जिस तरह से अभी आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा अगर यदि आप इसमें और अपना बल लगा दें तो आप एनडीए में जो है आराम से जा सकते हैं। तो आइए हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि एनडीए आखिर है क्या। तो दोस्तों, एनडीए का पूरा नाम होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। हिंदी में इसको कहा जाता है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। अगर आप भारत के तीनों सेनाओं जैसे कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी मतलब जो हो गया थल सेना, ये हो गया वायुसेना और ये हो गया जल सेना, इन तीनों सेनाओं में आप अधिकारी के रूप में कार्य करना चाहते हैं तब आपको एनडीए एग्ज़ाम को देना चाहिए। मतलब ये अगर यदि आप एनडीए क्वालिफाई करते हैं तो तीनों सेनाओं में आप अधिकारी के रूप में यहाँ पे जा सकते हैं। यह एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम की तरह होता है जिसे यूपीएससी का पूरा नाम क्या होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग इसको हिंदी में कहा जाता है, द्वारा आयोजित कराई जाती है। जिस तरह यूपीएससी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ठीक है, और आईआरएस इत्यादि जैसी एग्ज़ाम को आयोजित करते आ रही है, उसी तरह से एनडीए एग्ज़ाम को भी कंडक्ट कराती है यूपीएससी। मतलब कि आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम लिखना है एनडीए के लिए। उसके बाद इस एग्ज़ाम को देने के लिए उम्मीदवार कम से कम क्लास 10th किसी भी विषय के साथ पास होना ज़रूरी है। अगर यदि आप 12th पास हैं तो आप इस परीक्षा को फार्म को भर सकते हैं। एनडीए का एग्ज़ाम साल में 2 बार यूपीएससी के द्वारा आयोजित की जाती है। मतलब कि एक वर्ष में इसकी एग्ज़ाम 2 बार होती है, ठीक है। अगर यदि हम बात करें कि एनडीए की अगर यदि फार्म आपने भर दिया तो इसका पैटर्न क्या रहेगा, कैसे इसमें आप क्वालिफाई कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लीजिए। एनडीए की एग्ज़ाम पैटर्न को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी निर्धारित कराता है। एनडीए एग्ज़ाम 2 स्टेज में होता है, जिसमें पहला स्टेज होता है रिटन एग्ज़ाम और दूसरा स्टेज होता है एसएसबी, जिसका मतलब होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि इंटरव्यू। रिटन एग्ज़ाम का भी 2 पार्ट इसमें होता है। मान के चलिए रिटन एग्ज़ाम के लिए आपने पहला जो आपका फेज आएगा रिटन एग्ज़ाम आएगा, इसका 2 पार्ट होता है। एक मैथमेटिक्स पार्ट होता है, एक जनरल एबिलिटी टेस्ट यानी कि जीएटी इसको शॉर्ट में कह सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में जो है वो तो है ही, लेकिन इसमें जनरल एबिलिटी टेस्ट का भी 2 पार्ट होता है। पहला टेस्ट होता है अंग्रेजी का और दूसरा टेस्ट होता है जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज का। समझ गए? तो ये भी आप समझ गए इसमें परीक्षा किस तरह से होगी। मैथ, अंग्रेजी और जीके 3 चीज़ें की इसमें कॉम्बिनेशन होता है। और एनडीए के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो आपका देखिए एनडीए एग्ज़ाम के लिए आपको पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास जो है होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसा कि अभी आपने देख लिया 12th पास होना ज़रूरी है, ठीक है। यदि आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो आपको किसी भी विषयों के साथ 12वीं पास होना ज़रूरी है। लेकिन यदि आप इंडियन एयरफोर्स एवं इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, जिसको शॉर्ट में आप जानते हैं पीसीएम कहा जाता है, के साथ 12th में पास होना ज़रूरी है। और अगर यदि आप यहाँ पे नेवी और एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो 12th में कम से कम आपके पास 60% नंबर चाहिए, ठीक है। और ये आप वही कैंडिडेट इसको भर सकते हैं जो अनमेरिड है, मैरिड कैंडिडेट इसको नहीं भर सकते हैं। उम्मीदवार शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना चाहिए। एज यहाँ पे देखिए कम से कम 16.5 साल और मैक्सिमम 19.5 साल उम्र होना चाहिए। उम्मीदवार की जो हाइट होनी चाहिए 157, देखिए 157 में कहीं जॉब लगती नहीं है, लेकिन इसमें हाइट सबसे कम रखा गया है, सेंटीमीटर होना चाहिए। समझ गए? अच्छा, इतना सब कुछ हो गया तो इसका एग्ज़ाम कैसे होगा एनडीए का। तो इसका एग्ज़ाम जो है एक चुनौतीपूर्ण से कम नहीं है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है, टफ एग्ज़ाम होता है। चलिए, तो इतना सुन के आपको घबराना नहीं है, ध्यान से सुनिएगा तो ये भी आपको आसान लगेगा। कैंडिडेट के जो एडमिट कार्ड दिए जाते हैं उस पर कैंडिडेट का नाम, एग्जामिनेशन सेंटर की लोकेशन,
कॉलेज का नाम अंकित रहता है कि आपका परीक्षा सेंटर कहाँ दिया। सबसे पहले आपने फार्म भर दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह को चेक करके फार्म भर दिया, फिर आपका एडमिट कार्ड आ गया। आपने बहुत सारा परीक्षा लिखा होगा, सब में आपको पता है कि उसमें कहाँ पे आपका सेंटर दिया है, लोकेशन वगैरह सब कुछ लिखा रहता है। उसी तरह से इसमें भी आपका लिखा रहेगा। सबसे पहले एग्जाम सेंटर पर रिपोर्टिंग टाइम से 15 मिनट पहले पहुँचना है, जो आप हमेशा 8, 9, 10, 12 में करते आ रहे हैं। परीक्षा हॉल पर तो सबको पता है कि थोड़ा अगर यदि पहले पहुँच जाते हैं तो बढ़िया बात है। परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है, जैसे कि एडमिट कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आधार कार्ड। परीक्षा हॉल में आप किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं ले जा सकते, जैसे कि आजकल हो गया डिजिटल घड़ी, या फिर हो गया ब्लूटूथ, या फिर हो गया आपका मोबाइल फ़ोन। ये सारी चीज़ें जो वहाँ पे ले जाना बिल्कुल ही जो है अलाउ नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप 9, 10 में भी करते आ रहे हैं। जब आप अपने रोल नंबर के आधार पर अपने अपने वर्ग में बैठते हैं, उसके बाद आपको पेपर 1 के लिए यानी कि मैथमेटिक्स के लिए गणित विषय का पेपर दिया जाता है, जो 300 अंकों की होती है। इसमें कुल 120 प्रश्न दिए जाते हैं, जिसके लिए आपको 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाता है। 1 घंटा में कितना, 60 मिनट, 2 घंटा में कितना, 120 मिनट, और 2.5 घंटा में कितना हो गया, तो 150 मिनट। मतलब कि आपको समय मिलेगा 150 मिनट का, प्रश्न रहेगा 300 अंकों का, 120 प्रश्न, समझ गए। तो ये भी आपके पास एक तरह से कह सकते हैं कि समय ठीक ठाक दिया जा रहा है। उसके बाद जब मैथ की परीक्षा समाप्त हो जाती है तो आपको 15 से 20 मिनट का जो है लंच ब्रेक दिया जाता है, और फिर जो है आपको परीक्षा हॉल में पुनः जो है आपको परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए बुलाया जाता है। और पेपर 2 यानी कि जो भी हम लोगों ने देखा अंग्रेजी और जीके का, तो पेपर 2 जिसका नाम था GAT की परीक्षा ली जाती है। 600 अंकों का होता है। इसमें इंग्लिश पेपर भी शामिल रहता है, और इसके लिए आपको 2 घंटा 30 मिनट का समय फिर से आपको दिया जाता है, समझ गए। इसकी भर्ती प्रक्रिया क्या रहेगी, तो NDA की भर्ती प्रक्रिया जो है बहुत सिंपल होती है, जिसके लिए आपको सबसे पहले भारत की नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। यहाँ तो सभी लोग लगभग इंडियन हैं, वही तो फार्म भरेंगे। किसने सबसे पहले आपको जो है रिटन एग्ज़ाम देना होता है, जैसा कि अभी आप देख ही रहे हैं, 900 अंकों का होता है, समझिए। 600 का आपका GK वाला हो गया, 300 का मैथ हो गया, 900 टोटल एग्ज़ाम नंबर। जो कैंडिडेट इस रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं उनको जो है फिर कुछ महीने बाद SSB यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। सभी 900 अंकों का होता है। जो SSB भी जो इंटरव्यू होता है ये भी 900 अंकों का होता है। जो कैंडिडेट एग्ज़ाम में रिटन एग्ज़ाम में और SSB क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, और जो कैंडिडेट मेडिकल टेस्ट भी जो यहाँ पे पास कर लेते हैं तो उनको मेरिट लिस्ट के आधार पर कैंडिडेट को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। NDA का सिलेबस तो आप लगभग देख ही लिए हैं, तो इसका सिलेबस भी उसी तरह से होता है। 11th 12th की सिलेबस होती है जो आपको NDA की भी होती है। इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। इसमें अंतर क्या होता है कि मैथमेटिक्स यहाँ से जो 300 नंबर का रहेगा, आप इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसमें आपको पूछा जाएगा अलजेब्रा से, कैलकुलस से, फिर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से, फिर इंटीग्रल कैलकुलस से। तो इस तरह से यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका जो है हम इतना बताएंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। उसी तरह से यहाँ पे आपका GK का रहेगा। GK में आपका करंट अफेयर्स रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, करंट इवेंट्स, ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगे। इंटरव्यू 2 स्टेज में लिया जाएगा आपका। पहला तो यहाँ पे वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट होगा, फिर PPT यानी कि पिक्चर प्रिस्क्रिप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट होगा। तो इंटरव्यू थोड़ा इसका टफ होता है। हमारे एक सर थे जो वहाँ से क्वालिफाई तो नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्होंने बताया था कि इसमें थोड़ा सा जो है इंटरव्यू थोड़ा टफ होता है, तो इसके लिए आपको स्पेशल तैयारी भी करना होता है, समझ गए। तो ये आपका इंटरव्यू का हो गया। ग्रुप टेस्टिंग भी होता है ना। तो इसका एग्जामिनेशन अगर यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको एक अच्छी सी जो है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए, और अच्छी प्रकाशन की किताबें पढ़िए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वगैरह सोल्व करिए। तो कुल मिला के यहाँ पर जो है आप आराम से जो है NDA को क्वालिफाई कर सकते हैं, समझ गए। तो उम्मीद है कि आप यहाँ पे अगर यदि जाना चाहते हैं तो मेरे तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक रहेगा। जाइए और कड़ी मेहनत करिए और इसको जो है सफलता को प्राप्त करिए, है ना। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे एक चीज़ जो छूट रहा था, हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से उतर गया था। देखिए, NDA की ट्रेनिंग तथा सैलरी, ये सबसे बड़ा चीज़ है। यहाँ पे जो है NDA कैंडिडेट को जो है
NDA यानी कि इसका जो डिफेंस एकेडमी है वहाँ पर बुलाया जाता है, जो पुणे शहर के खड़गवासला में स्थित है, समझ गए। और यहाँ पर तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को 2 साल की ट्रेनिंग दिया जाता है। और जब 2 साल पूरे हो जाते हैं तो कैंडिडेट आर्मी में जाना चाहते हैं तो उन्हें IMA, ठीक है, जिसका पूरा नाम होता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, देहरादून भेज दिया जाता है। नेवी वाले कैंडिडेट को नवल एकेडमी जो कोच्चि में वहाँ पे भेज दिया जाता है। और जो भारतीय वायुसेना में जाना चाहते हैं IAFA, उनको इंडियन एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद भेज दिया जाता है। सैलरी इसका आपको ज़बरदस्त मिलेगा। सैलरी यहाँ पे कम से कम 51,000 से स्टार्ट होता है और 1,10,000 तक जाता है। तो कुल मिला के ये जॉब जो है एक तरह से कह सकते हैं कि ऑफिसर वाला पोस्ट है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए आप इतना पूरा वीडियो को अंत तक आप देखें तो यही आप एहसास किए होंगे कि आपको यहाँ पर जो है बिना कड़ी मेहनत के आप इसमें नहीं जा सकते। इसलिए ऐसे ही जो है अपना सर पे ये बांध लीजिए कि भैया हमें NDA में जाना है, तो दिन रात कुछ नहीं देखना है, बस तैयारी में ही रहना है। तो चलिए, थैंक यू।